नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं यूपी 24 ग्लोबल। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का क्या से क्या कर दिया। खुद को विश्व गुरु बताते हैं, कहते हैं कि उनका डंका बजता है पूरी दुनिया में। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मोदी जी का डंका दुनिया में बजता नहीं है, बल्कि उनका ढोलक फट गया है। उनका जो नगाड़ा था वो फट गया है। उनकी जो गूंज थी पूरी दुनिया में वो खामोश हो गई है। आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि नरेंद्र मोदी का क्या हाल हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का उन्होंने क्या हाल बना दिया है। ये मैं किसी पार्टी पर दोष नहीं मल रहा हूँ, किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मोदी जी को टारगेट कर रहा हूँ, बल्कि मैं दुनिया के नक्शे से जो सबूत निकलकर सामने आए हैं, जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, बस उसी को आपको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तय आपको करना है कि मोदी जी का डंका बज रहा है या नहीं बज रहा है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, लेकिन जो काम के लिए वो जाने जाते थे कि उनका दुनिया में डंका बज रहा है, हिंदुस्तान को वो फर्श से अर्श पर पहुंचाएंगे। आज हिंदुस्तान का उन्होंने क्या से क्या कर दिया है, चलिए इस खबर में आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, एक राष्ट्र समाचार है, इसने मोदी के बारे में क्या लिखा है। विश्व गुरु को लतिया के बाहर निकाला गया। टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मोदी जी का नाम ही नहीं है। वहीं एनबीटी भी कह रहा है कि दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में ट्रंप और जिनपिंग का नाम है, लेकिन पीएम मोदी की को जगह नहीं मिली है। भारत से 3 नाम हैं, लेकिन मोदी जी का नाम नहीं है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल के पीएम का नाम है, लेकिन मोदी जी का नाम नहीं है। मतलब कि मोदी जी प्रभावशाली व्यक्तियों में नहीं आते हैं। दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में मोदी जी नहीं आते हैं। इनका कोई भी नाम नहीं है, इनका नामकरण रद्द कर दिया गया है। अब वहीं आपको बताने जा रहे हैं कि जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तब इस देश का क्या हाल था और सत्ता में आने के बाद क्या हाल हुआ है। देखिए, आपके सामने जो सरकारों का चिट्ठा है, एक मनमोहन सरकार का और ये दूसरा है विश्वगुरु सरकार का। 2013 में जो सोना था वो 27,000 था, वहीं 2026 में सोना हो गया 1,40,000 प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी थी 34,000 रुपये किलो, वहीं चांदी अब हो गई 2,74,000 रुपये किलो। एलपीजी गैस थी 395 में, वहीं अब एलपीजी गैस हो गई 900 रुपये में। पेट्रोल था 55 में, लेकिन अब पेट्रोल हो गया 107 रुपये में। डीजल था 45 में और अब इनकी सरकार में हो गया 95 में। मतलब महंगाई किस कदर इनके राज्य में बढ़ी है वो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। एक ऐसा समय था जब 10 रुपये बढ़ता था तो स्मृति ईरानी गैस लेकर, सिलेंडर लेकर भी सड़क पर बैठ जाती थी, चूड़ियां अपनी तोड़ने लगती थी। लेकिन अब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो किसी को कोई भी मतलब नहीं है। भाजपाई खामोश हैं, कहते हैं कि इससे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अब देखिए आगे जो है ग्राफिक्स है उसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक समय था जब मोदी जी ने कहा था कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे हिंदुस्तान को। दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी के मामले में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर रहेगा, ये इनका वादा था। लेकिन जब ये सत्ता में आए और तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने तो हिंदुस्तान का देखिए क्या हाल हो गया। 5वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गया है हिंदुस्तान इकोनॉमी के मामले में। और प्रधानमंत्री जी और उनके समर्थक जो हैं, अब जब 5वें 6ठे नंबर पहुंच गया है तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। मतलब तरीका देखिए कि अपनी हार को वो जीत में बदल रहे हैं, जिस पर भाजपाइयों को गुस्सा होना चाहिए, देश को सवाल पूछना चाहिए, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। मीडिया ऐसे मामलों में जश्न मना रहा है, मीडिया खामोश है। इस देश का जो स्तर है सोचने का, समझने का, वो गिर गया है। चलिए साथियों, आप तय करिए कि मोदी जी का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है। धन्यवाद।